ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने उसका प्रारंभ किया था। और जो प्रारंभ की जो इंट्रोडक्शन होता है, वो इंट्रोडक्शन भी बहुत लाभप्रद है। तो अपन उसको, जो अगले पेज हैं, दो तीन पेज जो पढ़ चुके हैं, उससे आगे पढ़ते हैं अभी। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे स्वयं के अंदर ही वो स्वभाव रूपी शक्ति विद्यमान है, जो केवल ज्ञान का कारण बनती है। हमने पढ़ा था ना, नियम सार में तो बारंबार कहा है कि शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कारण तो द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य, जिसे आचार्यों ने कार्य स्वभाव ज्ञान कहा है, उसका कारण कौन है? क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है? अपन ने तो अभी तक ऐसे ही पढ़ा था कि वो जो कर्मों का क्षय होता है तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं, उसका कारण तो उस जीव द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। उसे कारण स्वभाव ज्ञान कहा है ना। मतलब जो स्वभाव ज्ञान है वही उसमें कारण बनता है। ज्ञान पर्याय का वह त्रिकाली उपादान कारण है, और केवल ज्ञान रूप से पर्याय में प्रकट होने का सामर्थ्य प्रत्येक समय में अपने में ही वर्तता है। प्रत्येक समय हमारा स्वभाव है, अवेलेबल है। स्वभाव कहीं गया थोड़ी। मैं नरक में चला जाऊं, निगोद में चला जाऊं, देह पर्याय में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मेरा जो स्वभाव है वो बना रहता है। और जो वो स्वभाव जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय को लाने में सक्षम है, उसका मैं निरंतर धारी हूं। तो देखो, हमको जो कंफ्यूजन रहता है उसको उन्होंने बहुत व्यवहार में अपन कहते हैं, जो कि चार घातिया कर्म का नाश करके और उनको केवल ज्ञान हो गया, तो उपचार से बोलते हैं। क्योंकि जिस समय वो मेरी स्वभाव रूपी शक्ति इस दिशा में काम करती है कि केवल ज्ञान प्रकट करने की का जो का जो भाव है, केवल ज्ञान प्रकट करने का जो भाव है, जिस समय उसमें वो उससे ओतप्रोत होता है, ठीक उसी समय, यानी उन भावों का निमित्त पा करके वो चारों कर्म चले जाते सर हैं। आपने सिग्नल है। हाँ। आपने पहले विवेचन में ये स्पष्ट बताया था यही बात जी। कि जो केवल ज्ञान का जो शक्ति है, हाँ। जो स्वभाव रूप शक्ति है, वो तो हमेशा ही मौजूद रहती है जीव में। बिल्कुल। मगर उसके ऊपर जो कर्मों का जो आवरण पड़ा रहता है, हाँ। उसके हटते ही वो शक्ति प्रकट होती है। जिस तरह से सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है तो बादल छटने के बाद सूर्य अपने आप उग जाता है, तो सूर्य तो वो पहले से अवेलेबल था। हाँ। ये आपने पहले विवेचन में बताया है इस तरह बराबर। से। बराबर। तो देखो, ये जो है ना, मैंने अभी अभी दूसरे ढंग से उसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से। कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई व्यक्ति जो है, उसको बीमारियां हो गई हैं और उसके शरीर से बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं। जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है, हार्ट हार्ट की पल्स वगैरह, हार्ट रेट के लिए दूसरा उपकरण लगा हुआ है, ये सारे उपकरण लगाए हुए हैं। और वो उपकरण वही बता रहे हैं जो उस मरीज का हाल है, प्रेजेंट हाल है। लेकिन वो मरीज सडनली जो है, कुछ चिंतन से, अपने कुछ मनोयोग से, कुछ बाह्य उपचार आदि से वो अपनी दशा को सुधार लेता है। तो सुधार लेता है तो वो सारे उपकरण दूसरी भाषा बोलने लगते हैं। वो जो उसमें 100 डिग्री से ऊपर 102 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था, वो हट करके नॉर्मल हो जाता है।
तो बोलते हैं आपका बुखार तो चला गया। तो कैसे चला गया? बोले ये थर्मामीटर बता रहा है। तो थर्मामीटर के बताने से नहीं गया वो, थर्मामीटर ने उसको बाद में रीड किया। हाँ, लेकिन उपचार की भाषा में हम यही कहेंगे कि साहब देखो थर्मामीटर में नहीं आ रहा है, इसलिए मतलब आपका बुखार नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ये कर्म रूपी थर्मामीटर है, जो उपस्थित रहते हैं जब तक कि आपका वो भाव बदल नहीं जाता। जैसे ही आपने स्वभाव की शरण ली, ये जो बाह्य कर्म रूपी जो सिग्नल्स हैं वो चले जाते हैं, है ना। जैसे आपका गेट खुला है तो गाड़ी में एक सिग्नल आ रहा है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो दूसरा सिग्नल आ रहा है। तो वो आप सिग्नलों को ट्रीट करोगे क्या? आप तो उन दशाओं को ठीक करोगे। आपने गेट बंद कर लिया तो एक सिग्नल चला गया, आपने जो दूसरा बेल्ट लगा लिया तो दूसरा सिग्नल चला गया। तो ठीक उसी प्रकार से जीव के अपने परिणामों के कारण सब कुछ घटित हो रहा है। तभी तो कहते हैं कर्म क्या करेगा। कर्म तो मात्र द्योतक है कि ये भी जब सही है कि वो उस टाइम वो मौजूद रहते हैं एज ए सिग्नल, लेकिन आप उस सिग्नल की क्यों परवाह कर रहे हो? आप तो अपनी आंतरिक दशा ठीक करो, सिग्नल अपने आप चले जाए। वैसे भी सर, जो कर्म जब उदय में आते हैं जी। तो उनकी जो पर्याय है हर समय बदलती रहती है। यस। अभी यस। अभी एक समय में जो पर्याय है वो वर्तमान की भूत हो जाएगी, और वो भविष्य की वर्तमान बन के भूत हो जाएगी। तो इतना आपके पास समय ही नहीं है कि उसमें आप कुछ कर सकें। जो कुछ आप कर रहे हैं अपने भावों में कर रहे हैं, उन पर्यायों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनसे विरक्त रहेंगे, तो अपने आप वो पर्याय चली जाएंगी। आप उन कर्मों में कुछ नहीं कर रहे। तो मैं या एक बात कर्मों में जोड़, कुछ नहीं कर। हाँ यही मैं जोर दे के आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि हम्म, होली खेले मुनिराज शिखर वन में। कर्मों के साथ होली खेल रहे हैं। कोई बोलता है ना कर्मों को चकचूर कर दिया, कोई बोलता है ना जला डाला। और अपन पूजन भी कहते हैं अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। वहाँ तो धूप धूप के निर्पामिति करने से कर्म चले जाएंगे क्या? तो फिर क्यों ऐसा बोलते हैं बताओ? वो तो अपने भावों को शुद्ध करने के लिए वो एक खाली आपने एक आलम्बन लिया है वो आलम्बन है, आलम्बन है। हाँ, उस आलम्बन की बात करते करते आप जो है अपने परिणाम को ठीक कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो ये बात क्यों कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को तो यही भ्रांति रहती है, अगर धूप नहीं चढ़ाई आपने तो कर्म कैसे चलेंगे? आपने कर्म अगर जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं, जल आपने नहीं चढ़ाया तो वो आपका जन्म जरा मृत्यु रोग कहाँ से जाएगा? चंदन चढ़ाना भूल गए तो संसार ताप कैसे जाएगा? है। ये खाली प्रतीकात्मक है। उनका अर्पण करते समय जीव अपनी उन दशाओं के बारे में भगवान के सामने वर्णन करता है कि प्रभु ये जन्म जरा मृत्यु का रोग मुझे लगा हुआ है, और इसका नाश हो जाए ये मेरी कामना है। वो खाली उसके प्रतीक स्वरूप वो उन्होंने द्रव्यों को चढ़ाता है। उनको चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। उसके माध्यम से उस योग्य भाव उस क्षण अगर हो गए तो बस सारा काम हो गया। तो इसलिए जो अपने ज्ञानी लोग बोलते हैं कि कर्मों की चिंता ना करो, कर्म तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कैसे भाव करते हो, उस तरह के सिग्नल आकर के खड़े हो जाते हैं। तो पूरी जिनवाणी व्यवहार से भरी है मुख्य रूप से। तो व्यवहार में यही कहा जाता है कि जब तक कर्मों का उदय है कोई कुछ नहीं कर सकता, कर्मों का सारा खेल है, ये सब जो बात कही जाती है, वास्तव में उनके पीछे मेरे जो भाव कर्म है उनकी बात होती है। वही सब कुछ है। मैंने उन पहले ऐसे भाव किए थे तो उनके फलस्वरूप जो सिग्नल खड़े हो गए थे वो द्रव्य कर्म के रूप में है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरा कर्मांड शरीर में वो सब सिग्नल भरे हुए हैं। और समय हर समय जब मेरे भाव का जब उनका उनका समय आता है, परिपक्वता आती है, उदय आता है, तो कहा जाता है कि फला फला कर्म का उदय चल रहा है। फिर उस काम में मैंने इस टाइप के जो भाव किए थे उनकी भी तो सजा मिलनी है ना। तो इस बहाने से कहा जाता है कि कौन सी सजा मिल रही है साहब, मैंने कौन से कर्म किए थे, वो कर्म है ये। कर्म कर्म का अर्थ एक कार्य भी होता है। तो वास्तव में जो कार्य आपने किए थे, चिंतन का कार्य किया था आपने, कृत कारित अनुमोदना से कुछ कार्य किए थे, वही तो कर्म है। और कर्म है क्या? तो देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना।
तो और भाषा सारी जो है वो व्यवहार की है, लेकिन समझना उसको निश्चय से। हमारे इस सामर्थ्य का जब हमें पता चलता है, कौन सा सामर्थ्य हमारा? ये केवल ज्ञान रूप से पर्याय में प्रकट होने का सामर्थ्य प्रत्येक समय में अपने में ही वर्तता है। ये सामर्थ्य हमको पता नहीं। हमारे इस सामर्थ्य का जब हमें पता चलता है, तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है। ये साहब वो जो नौ ग्रह होते हैं साहब, नौ नौ देवता की बात नहीं, नौ ग्रह। वो जो नौ ग्रह होते हैं उनकी शांति का कुछ उपाय करते हैं, या वो राहु केतु का या शनि का जो है वो प्रकोप का निवारण करने के लिए कुछ करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो जो उनकी महिमा आ रही है कि वो मेरा कुछ विनाश करते हैं, ये मेरा कुछ घात करते हैं, जिन्हें अपने सामर्थ्य का पता नहीं है, वो इनका आरोप उन पर लगाते हैं कि उसने देखो शनि ग्रह का कोई निवारण नहीं किया था तो शनि उसके ऊपर बरस पड़ा, गिर पड़ा, उसको 7.5 ही लग गई, उसको ये लग गया। तो सामर्थ्य है हमारा। ये नौ द्रव्य कुछ नहीं करते, ये नौ देवता, सॉरी, ये जो नौ आपके जो ग्रह हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। ग्रह ग्रह नक्षत्र आदि सब अपनी अपनी चाल से चले जा रहे हैं, वो उनको क्या पड़ी है कि रुक करके आपके ऊपर कुछ कुछ हमला करते जाएं। हमें अपने सामर्थ्य का भान नहीं है, मैं कितना सामर्थ्यवान हूँ। और जगह जगह हमने उनकी मूर्तियां बना दी, जगह जगह उन ग्रहों को स्थापित कर दिया और उनकी पूजन कर रहे हैं। तो हमारे इस स्वसामर्थ्य का जब हमें पता चलता है, तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्वसामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है। बोले साहब ये जो है वो पद्मावती देवी हैं, ये क्षेत्रपाल देवता हैं, इनकी सेवा नहीं करे तो ये आपको दंड दे देंगे, और अगर खुश हो गए तो माला माल कर देंगे। तो मैं किनकी सामर्थ्य का गुणगान कर रहा हूँ? जो स्वयं ही जिनेन्द्र देव के सामने नतमस्तक हैं, उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी पूजा कर रहा हूँ। और डायरेक्ट मुझे भगवान मिले हुए, उन्होंने मना थोड़ी किया कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, आप पहले चेले चपाटियों को पूजिए फिर उसके बाद मेरे पास आइए। जो हमें सहज में ही ऐसे गुरु, ऐसे इष्ट देव मिले हुए हैं, जिनकी भली प्रकार से प्रतीति करके, जिनकी पूजन करने से समस्त संकट जो मैंने ही खड़े किए थे, मेरी अज्ञानता के दूर होते ही संकट नाश को प्राप्त होते हैं। मैं कहाँ चक्कर में पड़ गया कि द्वार उनको लाओ, क्षेत्रपाल जी की पूजन करो और पद्मावती की पूजन करो और उनको साड़ी उड़ाओ और उसको, कितना मिथ्या। बोले नहीं साहब आपको मालूम नहीं है पद्मावती देवी का, और वो पारसनाथ के ऊपर जो उन्होंने वो उपकार किया था, तो इसलिए हम इनकी पूजन कर रहे हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में लोगों ने ऐसा मिथ्यात्व ऊपर ऊपर से भर दिया है, और वो चर्चाएं दिखाते हैं, देखो साहब ये लिखा हुआ है। कोई वीतराग शास्त्रों में इस तरह की बात लिखेगा क्यों? तो इसलिए अपने सामर्थ्य पर भरोसा करो। और पर पदार्थों की, जब हमारे यहाँ तो अंत में पंच परमेष्टि भी छूट जाते हैं, उनको भी परद्रव्य कहा, तो फिर ये जो हो, देखते जानते हुए कि ये सब कुदेव हैं, ये सब मिथ्यात्व के धारी हैं, इनकी पूजन करने में और अपनी सामर्थ्य को समझ ना पाने की दशा कितनी भयानक है। तो हमारे इस स्वसामर्थ्य का जब हमें पता चलता है, तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्वसामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है। ये हमारे धर्म में एक पंथ है जिसमें जो देवी देवताओं का विशेष रूप से पूजन आदि की जाती है। वो क्यों की जाती है, उसका जस्टिफिकेशन यही देते हैं कि वो जो है वो रक्षक देव हैं। किसके रक्षक देव? मतलब भगवान के। अगर वो ना हो तो भगवान को पता नहीं क्या क्या हो जाए। अगर हमने भगवान का स्वरूप ही नहीं जाना, केवल ज्ञान के बाद तो वैसे भी कोई उपसर्ग होते नहीं, और जो भी उपसर्ग होते हैं शरीर के ऊपर ही होते हैं, आत्मा पर कोई उपसर्ग आज तक हुआ नहीं। तो अपनी स्वयं की स्वसामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है, उस वक्त अपना ज्ञान का उपयोग
अपने इस त्रिकाली स्वभाव पर केंद्रित होता है, उसमें एकाग्र होता है अर्थात लीन होता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसी स्वभाव में अधिकाधिक स्थिरता, एकाग्रता होने पर शुद्धोपयोग द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका बताया, समरी रूप में आपको बताया कि सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो क्या बताया उन्होंने? अपने ज्ञान का उपयोग अपने इस त्रिकाली स्वभाव पर जब केंद्रित होता है, एकाग्र होता है, लीन होता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बात सिर्फ इतनी ही है। और आपको वो पंचलब्धि के बहाने से ये सब बताया जाएगा, प्रयोगी लब्धि, क्षयक्षम लब्धि, इन सब का जो है वो स्टेप्स हैं कि वो जो आपकी जो लीनता है, आत्मा में लीनता है, वो किन किन चरणों में होती है। लेकिन माल तो बात तो खाली इतनी सी ही है, येन केन प्रकारेण जब भी आपका उपयोग स्व में एकाग्र होता है, तो सम्यक दर्शन तो क्या, केवल ज्ञान भी हो जाता है। जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय हो जाता है। देखो क्या बात कही। जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय हो जाता है। कैसे क्षय हो जाता है? जैसे मैंने वो कहा कि बुखार उतर गया तो थर्मामीटर की मर्करी जो है वो अपने आप ही डाउन आ गई, क्योंकि जिससे प्रेरणा लेके, जिस टेम्परेचर से प्रेरणा लेकर के थर्मामीटर का मर्करी ऊपर चढ़ा हुआ था, वो अब उन भावों का ग्रहण ना होने से वो अपनी जगह आ गया। तो थर्मामीटर में और उसके जो पारे है, उसका मर्क्यूरी है, उसने अपना काम किया, और ये जो शरीर था जिसमें बुखार था, ये अपना काम कर रहा है। तो एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अवश्य है, लेकिन कोई किसी का कारण नहीं। शरीर ने अपने हिसाब से अपनी चेष्टाएं बदली, और मर्क्यूरी ने अपने गुण के कारण से, उस तापमान का निमित्त ना मिल पाने के कारण वो नॉर्मल हो गया। यही बात उन्होंने कहा। क्या बोल रहे हैं? जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई? आत्मा में हुई। तो कर्म कहाँ पड़े हुए थे? कर्म तो बाहर थे, कर्म तो चैतन्य नहीं थे, कर्म तो पौद्गलिक थे। लेकिन उनका अपना कुछ परिणमन हुआ, निमित्त निमित्तिक। जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्म का उनकी स्वयं की योग्यता से स्वयं ही क्षय हो जाता है। ये एग्जाम्पल आप लगा के रखना इसमें, क्योंकि मेरे भावों का परिणाम, मेरे भावों की दशा का निमित्त पाकर के ही वो कर्म बने थे। वो परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हुए थे, और मेरे जब भाव ही बदल गए, तो उनको उस दशा में बने रहने का कोई औचित्य रहा ही नहीं। वो निष्कर्म हो गए, अकर्म हो गए, डिस्चार्ज हो गए, उनका चार्ज समाप्त हो गया। तो कहा तो जाएगा यही, अज्ञान आवरणादि कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान हो गया है। हम उसको कारण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कारण नहीं, निमित्त है। उन्हें वो निमित्त नहीं मिले, और वो अपने दशाओं को पुनः प्राप्त हो गए, नॉर्मल हो गए। जब इस फार्मूले को आप लेकर चलेंगे, तो कर्मों का हवा कहीं खड़ा होगा नहीं। कर्म होते हैं, ये आप जानेंगे। कर्मों की उपस्थिति होती है, उनकी उदय आदि होता है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे उस चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं। मेरे ही भाव खराब हैं, मेरे ही भाव खराब थे, मेरे ही भाव खराब हो सकते हैं। इनका ही अपने को सीधा हम ध्यान इसमें रख। निमित्त नमित्त का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा इसमें? तो एक्चुअली ये तो ज्ञाना ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो रहा है, तो उसकी नेक्स्ट अवस्था केवल ज्ञान है। वही तो आप कह रहे हो, जो मैं वो जो बता रहे हैं नहीं, वही तो इसमें आप। निमित्त नैमित्त की बात कहाँ से आ गई इसमें? तो एक तो एक अवस्था है ज्ञान की, जो आवरण है धीरे धीरे कम हो रहा है, और कहाँ से जब कम पूरा हो रहा है? चला गया तो केवल ज्ञान।
वो आवरण आए जैसे क्यों मैं थे? सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, पहली सीढ़ी पे चढ़ा, दूसरी पे चढ़ा, तीसरी पे चढ़ा, आगे लास्ट पे चढ़ा, तो उस मंजिल पे आ गया। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कर्म जो है बने कैसे थे? ज्ञानावरणादि कर्म किसने बनाए थे, वो क्यों बन गए थे? और मैंने अपने भावों से ही बनाए थे। बस वही भाव ही तो निमित्त है, और क्या है? जो आप भाव की बात कर रहे हो, भावों से बनाने की बात नहीं है। भाव जो है चैतन्य होते हैं और कर्म पौद्गलिक होते हैं, तो भावों से तो आप बना नहीं सकते उनको। भावों का निमित्त पा करके पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होता है। चैतन्य नाम के द्रव्य से चाबी कोई तो आप भावों के ही पुद्गल पास है ना इसमें। है। चाबी तो भाव के ही पास है ना एक्चुअली, निमित्त जो बोलो आप एक्चुअली, लेकिन भाव की वजह से ही हुआ ना सब कुछ। हाँ, तो यही तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन आप उसको जो है कर्ता की तरह बोल रहे हो कि भाव करता है और कर्म उसका कार्य है, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? भाव कर्ता कर्म करता का नहीं है, भाव तो निमित्त है। भाव निमित्त है। देखो, कर्ता कर्म का संबंध किसमें में होता है, अपन इतने शास्त्र पढ़ चुके। कर्ता कर्म का संबंध किसमें होता है? एक ही द्रव्य में ये उसी कर्ता द्रव्य कर्म की का संबंध होता उपयोग, उसी की द्रव्य की हाँ नहीं उपादान ठीक है, शक्ति उस में ही होता कॉन्सेप्ट से तो करता नहीं है। है। बस तो वही बात है, उतनी तो बात अपन कर रहे हैं। ये जो आप बोले ना कि वो तो अपने आप चले गए, कर्म से चले गए, इससे उनका क्या लेना देना? मेरे ही भावों की फलस्वरूप वो जो है कर्म परमाणु थे, जो कर्म रूप से परिणमित हुए थे, और मेरे भावों का निमित्त समाप्त हो गया, तो वो अपनी स्वदशा में आ गए, अर्थात वो अकर्म रूप हो गए। नहीं, जैसे इसमें भी सेंटेंस में हाँ, पहले केवल ज्ञान की बात की है, हाँ। फिर बोला ये उनका क्षय। मेरे जैसा मैं समझ रहा हूँ कि क्षय पहले होना है एक्चुअली, वो एक और क्षय साथ हो रहा होते है ही साहब। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे एक देखो, साथ हो रहा है। ये पढ़ा ना मैंने अभी आपको, जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार जिस के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय होता है। साइमल्टेनियस होता है ये, पैरेलल। वो तो साइमल्टेनियस है, लेकिन ज्ञानावर कर्म जब क्षय होंगे तभी केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। नहीं, वो उनको उससे इंटरलॉक मत करो, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, होते एक इंटरलॉक साथ चाहिए हैं। सब, कैसे इंटरलॉक नहीं है? एक आप जो साथ घटित हो इंटरलॉक रहा है ना। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि ये तो केवल ज्ञानावरण नहीं क्षय होगा, तब तक केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो बताया ना आपको कि केवल ज्ञान उसका मोहताज नहीं है। केवल ज्ञान मेरे भावों की दशा है। उस दशा के प्रकट होते ही वो उनका अपने आप में उसी पैरेलल में निमित्त पा करके, जिन भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप बने थे वो, उन भावों की विपरीतता पा करके वो सब क्षय को प्राप्त हो जाते। लाइट जली और केवल अंधेरा ज्ञान जो अंधेरा है दूर। आत्मा के ज्ञान की दशा है ना सर एक्चुअली। हाँ, फिर आत्मा के ज्ञान की दशा है ना सर एक्चुअली, तो उसका जब ज्ञानावरण कर्म जो है क्षय होता जा रहा है, और फाइनली जब पूरा क्षय हो गया, तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वही तो है, वो तो बात है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, पैरेलल में है, दोनों चीजें पैरेलल में हो रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अंधकार मेरे को पैरेलल वाली बात नहीं समझ में आ रही है, पैरेलल नहीं, पैरेलल कैसे हो जाएंगे? क्यों भाई कैसे हो एक अब सकता मैं तो किसी मंजिल पे चढ़ एक रहा हूँ, तो चड्डी पे चढ़ रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी और आखिरी पे चढ़ा, तो मैं ये बोलूंगा बाकी भी पैरेलल में चढ़ा था, ऊपर सीधे आ गया। ललित जी, मैं जो समझ रहा हूँ, भाव क्या कहते हैं? चेतना गुण है आत्मा का। जब कर्म पुद्गल है, और जो परिणाम होगा उसी उसी द्रव्य का उसमें होगा। मगर यहाँ पर जो चेतना का जो भाव है, वो उस परिणाम में निमित्त बन रहा है। बस इतनी सी बात है। तो जब आप ये चीज मानते हो कि कर्मों का बंध कैसे होता है, मैंने आपको क्या इसका बताया था कि कारण, कि जिस समय जीव के भाव अच्छे या बुरे होते हैं, उन भावों का निमित्त पा करके उसके आसपास रहने वाले जो परमाणु हैं, जिनमें कर्म योग्य बनने की काबिलियत होती है, वो स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होते। ये सिद्धांत आप मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते तो अपनी शुरू से ही सारी फिलोसफी गलत हो गई। नहीं, मैं सिद्धांत सही है, मुझे उसमें सीक्वेंस जो है ना वो मेरे को तो अच्छा लग रहा था, नहीं नहीं, कि अब जब जब तक जो ज्ञानावरण कर्म नहीं नहीं, एक मिनट, क्षय नहीं जब अपन होंगे, पहले बनने की बात जब करो ये ना, फिर क्षय अपन नहीं होंगे, बिछड़ने तब की तक बात केवल करें। ज्ञान प्रकट नहीं होगा। एक अभी मिनट, आप जब बोल अपन रहे नहीं दोनों साथ साथ होते हैं, तो वो थोड़ा सा मेरा ये बात भाई, नहीं, मैं थोड़ा सा मैं मैं नहीं कह ऑब्जर्व रहा हूँ, करता ये हूँ। सब शास्त्रों में लिखा हुआ है।
और वो अपन को शास्त्रों पर तो अपने को विश्वास करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो उज्ज्वला शाह भी खुद नहीं कह रही है, ये तो जिनेंद्र देव की वाणी है, जिन्होंने जो वीतराग विज्ञान के माध्यम से जाना है। और जब मैं कर्म के बंद होने की जब कोई प्रक्रिया को, आवरण है, आवरण हटना है, जब आवरण हटना है तब केवल ज्ञान प्रकट होना है। अरे अब साथ मैं में ये भी तो कहूं हट कि नहीं, सकता दोनों है। आवरण भी से हट रहा है और केवल ज्ञान ही प्रकट हो रहा है साथ साथ, तो कैसे होगा? जैसे ही मैंने जब लाइट आवरण जलाई, हटेगा तभी केवल ज्ञान ए, प्रकट होना है। एक मिनट, मैंने जैसे ही लाइट जलाई वैसे ही अंधेरा दूर हो गया, अंधेरा चला गया। एक घटनाएं दोनों एक साथ हुई कि अलग अलग हुई? अगर बहुत माइक्रो लेवल पे देखें, माइक्रो माइक्रो सूक्ष्म लेवल पे देखेंगे, तो हाँ। लाइट पहले प्रकट हुई। लाइट लाइट पहले प्रकट हुई ये कहने में आता है, लेकिन अंधकार और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार कहते ही उन उन कणों को है, उन परमाणुओं को है जो उस दशा में रहते हैं जहां उजाला नहीं होता। उसके परमाणु अलग होते हैं, लाइट के अलग होते हैं और अंधकार के अलग होते हैं, लेकिन दोनों पैरेलल में चलता है। यहाँ भी ये पैरेलल में है। जब कर्म मेरे पैरेलल में बन सकते हैं, मेरे भावों का निमित्त पा करके, और कर्म परमाणु बनते हैं, तुरंत बनते हैं, देर नहीं करते वो कि साहब आप पहले अपने भाव और थोड़े स्थिर कर लो फिर मैं आता हूँ, है। तुरंत प्रभाव से इधर आपने भाव किए, कहते हैं इसीलिए तो हिंसा की बात करते हैं कि हिंसा बाहर में प्रकट होने की बात नहीं है। जैसे ही आपके भाव नॉर्मल से जरा भी विभाव रूप हुए, वैसे ही हिंसा उत्पन्न हुई, वैसे ही कर्मों का की दशा अलग हो गई, कर्म परमाणु बंद हो गए। तो ये बहुत क्विकली होता है, एक साथ होता है। जब मैं बंद को मान सकता हूँ तो उनका जो है निर्जरा को क्यों नहीं मानता कि एक साथ होता है। जब ये मैं कहता यही हूँ तो कर्म निर्जरा को, यही तो आश्रम की डेफिनेशन है सर। आज जो अपन जो पढ़ रहे हैं ये जो विषय है, ये यही तो अपन को इसी पे स्ट्रेस दी जा रही है। ज्यादातर आपको ग्रंथों में वो व्यवहार की बात मिलेगी, जिसमें यही कहा जाता है कि ज्ञानावरण आदि कर्म खत्म हुए तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। भगवान ने चार घातीय कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान हो गया, और आठ कर्मों का नाश किया और वो सिद्ध बन गए। ये सब अपन जो बोलते हैं ये बोलचाल की भाषा है। उसका जो अंदर की बात है, ज्यादातर लोग ना तो जानते हैं, ना उन्होंने समझने की कोशिश की, ना ही समझाने वालों ने उन्हें समझाया। कि आप देखो अभी जब भी कहीं भी आप प्रवचन वगैरह जो मास में चलते हैं, जहाँ मुनि महाराज जो बड़े बड़े मैं क्या बोलते हैं मैदानों में बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, तो अगर और ऐसी उनको स्थिति देखें, ऐसा स्थिति देखें कि जैसे कोई कर्म है पुराने, और आज जो जीव है उसको मिथ्या मतलब जो है मिथ्या दृष्टि नहीं है, पूरा उसे पता है कि मैं आत्मा अलग है, जीव अलग है, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, पर है एक्चुअली, ये सब चीज उसको अच्छे से ज्ञान में आ गई है। और अब जो कर्म है जो उसकी सत्ता में है, वो तो अपने हिसाब से जो उनको स्थिति और जो अ, काल है उसका, उस हिसाब से वो आएंगे। लेकिन उसको और जब जबकि उसको ये सब ज्ञान हो गया है कि भाई ये मैं अलग हूँ, जीव अलग है, शरीर अलग है, तो जब वो कर्म प्रकट होंगे तो उनका वो कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, वो समता भाव में रहेगा। तो जब जब उसका स्थिति ये आ जाती है, जबकि उसको ये पूरा ज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूँ, आत्मा मेरी अलग है, ये शरीर है, पर ये सब कुछ पर है एक्चुअली, जब ये उसका पूरा एकदम समझ आ गया, तो इस उस स्थिति को हम केवल ज्ञान क्यों नहीं बोलते? स्थिति को जब उसको समझ में आ गया। हाँ, उसको सब ज्ञान में आ गया कि ये सब अलग है, पर जो है ये शरीर मेरा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वो उसको एकदम अच्छे से ठोक ठोक के पूरा क्लियर है एक्चुअली। तो अब कर्म आते रहेंगे, वो उसके आने उसको तो फर्क कोई पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो उसको पता है कि भाई कर्म तो अलग है, पौधगल है, और मेरे मेरे नहीं है ये। हाँ, तो तो उसी स्थिति को हम केवल ज्ञान क्यों उस नहीं बोलते, जब ये उस चीज समझ में आ जाती है? उस अरे स्थिति को उसके पूर्व एक पूर्व मिनट। कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। हाँ, तो आते पूर्व रहेंगे कर्म जाते रहेंगे, सत्ता, उनको तो क्या, नहीं वो तो नहीं नहीं, जीव अलग है ना। जब तक कर्म सत्ता पुद्गल में है, से, आत्मा अरे आत्मा चेतन है, वो कर्म आएंगे निकलते रहेंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है? अरे केवल ज्ञान की स्थिति क्या है? जब तक सत्ता में कर्म रहेंगे तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। नहीं, जब ज्ञान तक तो फिर चारों, पूरा हो गया ना एक्चुअली। अरे आपने बेसिक थ्योरी खत्म कर दी। ये केवल ज्ञान जब होता है जब चारों घातिया कर्म और आठों कर्म का नाश होता है,
जब सत्ता में कर्म पड़े रहेंगे तो कर्मों का नाश कहाँ हुआ? बेसिक थ्योरी आपकी डीरेल हो गई यहाँ पर। अब केवल कहाँ ज्ञान तो कंफ्यूज जब हो गए होता है, आप ललित जी? आप बेसिक जो है सारी चीजें बेसिक इतने पढ़ के आए हो, सबका सफाया हो गया। सबका सफाया हो गया। केवल ज्ञान देखो, की स्थिति जब आती है, जब आठों कर्मों का नाश हो जाता है। आप कह नहीं रहे हो कि सत्ता में पड़े रहेंगे, हम उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो केवल सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, पर का और स्व का भेद हुआ है, उससे ही काम नहीं नहीं, चलेगा। उसको आवरण जो कर्म का आवरण पड़ा है, उस आवरण से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो एक नहीं फर्क पड़ रहा है, मगर उसको केवल पता है ज्ञान ये का, मेरे है ही नहीं एक्चुअली। केवल ज्ञान का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। जब तक सत्ता में कर्म रहेंगे, जब तक उन कर्मों का घात नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम उस अवस्था को क्यों नहीं कहते। सिद्धांतों में समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत जब है, वो जब तक जो कर्मों की आवरण निर्जरा नहीं नहीं हटा है, होगी। लेकिन उसको पता है कि आवरण है, मेरा नहीं है, देखिए, ये आवरण किसी हमने ने डाल पढ़ा दिया, ये मेरा नहीं है, आश्रव, आएगा निकल आश्रव, जाएगा। सर एक हमने पढ़ा मिनट। आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। तो आश्रव हुआ, फिर संबंध हुआ, फिर जब तक निर्जरा नहीं होगी उनकी, तब तक कर्म सत्ता से नहीं जाएंगे। जब तक आठों कर्म नहीं नहीं तो जाएंगे तो जैसे अब केवल आप ज्ञान बोल रहे नहीं हैं कि हो जब तक सकता। ज्ञान आवरण खत्म नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, तो फिर यहाँ भी यही बात मानिए आप कि जब तक ज्ञानावरण का पूरा क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान अवस्था नहीं आएगी। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। वो केवल का अर्थ क्या है? उसका तो अर्थ इसका ये क्षय है। पहले हो रहा है, बाद में केवल ज्ञान आ रहा है। उनमें अंतर बहुत कम होगा, माइक्रो माइक्रो लेवल पे होगा, लेकिन पहले क्षय हो रहा है। देखो, अभी मैंने आपको एक थर्मामीटर का उदाहरण दिया था, और मैंने आपको और दूसरे उदाहरण दिए थे। जब आपने गाड़ी का गेट खोला तो एक सिग्नल आया कि यह गेट खुला है, दूसरा सिग्नल आया कि आपका जो है सीट बेल्ट नहीं लगा है। ठीक है। आदमी का मैंने बताया कि उसके थर्मामीटर लगा है, पल्स मीटर लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, और उस जीव का अचानक से उसका बुखार उतर गया, तो वो थर्मामीटर में इमीडिएट रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? वो उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर है। आपने इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा बनाया, वो बात अलग है। लेकिन घटना जैसी, क्योंकि जिस टेम्परेचर का निमित्त पा करके वो थर्मामीटर का मर्क्यूरी चढ़ा हुआ था, वो उसका जो है ताप कम होते ही वो मर्क्यूरी अपने स्थान पर आ जाएगा। तो ताप का घटना और थर्मामीटर का नीचे जाना एक साथ घटित होगा या बार अलग अलग होगा? प्रोवाइडेड कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। बताओ, दोनों ताप इंडिपेंडेंट है? ताप का ताप तो इंस्ट्रूमेंट तो एक वो मेजरमेंट का है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और वो जो जो टेम्परेचर है वो दे रहा है। अगर टेम्परेचर जो उसमें टाइम लैग मान लो कोई है, अगर मान लीजिए वो स्टडी टेम्परेचर नहीं है, मतलब टेम्परेचर मान लो फिक्स है 50, और हमने थर्मामीटर लगाया, तो जितना उसमें टाइम लैग होगा मेजरमेंट आने में, जैसे हम वेट करते हैं ना कि 1 मिनट लगा के रखते हैं थर्मामीटर, मैं आपको उसके बाद इसलिए हम कहा चेक कि करते हैं एक्चुअली। परफेक्ट है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं है, मैंने इसलिए सब पहले ही बोल दिया आपको। देर इज नो टाइम लैग। हाँ फिर। परफेक्शन के केस पर क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, वो भी कम हो जाएगा, उसका जो मरकरी हाँ चढ़ी हुई थी। जैसे ही वो हाँ बढ़ेगा, हाँ वो उतना सेंसिटिव उतना हो जाएगा। लेकिन हाँ। जो जीव का जो भाव, जो शरीर का जो तापमान है, वो तापमान और ये दोनों इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं कि नहीं? भले ही पैरेलल में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं कि एक ही है? नहीं, ये तो आप ऐसा बता रहे हैं, पर टाइम लैग तो होता ही है। आपने एक टाइम तो हाइपोथेटिकल इंस्ट्रूमेंट, सिचुएशन वो ली है तो कि एक टाइम लैग कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, नहीं है। इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी अपन चूंकि बनाते हैं, मैन मेड होते हैं, इसलिए उसमें टाइम लेग वगैरह हो सकता है। लेकिन ये सर, मैन मेड नहीं है, ये चीजें सर जो घटना है। इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर की बात कर रहे हो, एक मरकरी थर्मामीटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, बहुत बहुत हाई हाई होती है। उसमें टाइम लैग बहुत कम होता है। इट डजंट वेट। नहीं, इसमें नहीं, जो सब भी। जो बेसिक मेरे को शक हो गया है कि मतलब जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब तक हमारे कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। तो अच्छा देखो मान चलो, भाई, ऐसा लीजिए ऐसे उसमें एक उसमें जो सेकंड, एक टाइम सेकंड। है, जो टाइम गैप है वो बहुत ही माइक्रो लेवल में, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है एक्चुअली। एक मिनट, लेकिन मुझे ये पहले क्षय बताओ। होना है, उसके बाद क्षय, ही। क्षय कौन करेगा? क्षय कौन करेगा कर्मों का? क्षय तो कर्म। जीवन भाव से ही कर रहा है। अरे जो तो कर्म आप, बंध बंधे हुए हैं वो तो उसके भाव से ही हो रहे हैं, जो अगर कोई उनमें संक्रमण की क्रिया चल रही है। अदरवाइज तो ऑलरेडी जो उसे बांधे थे, किस हाँ, स्थिति के, किस काल के थे, किस अनुभाग के थे, उस हिसाब से आएंगे।
बाकी हम्म। उसने अपने पुरुषार्थ से, अपने भाव से कुछ उनमें संक्रमण कर लिया है, तो चेंजेस उसमें आ जाएंगे। देखो, जिस समय जीव श्रेणी आरोहण करता है, तो श्रेणी आरोहण करने में वो जो गुणस्थान पढ़ते हैं, वो गुणस्थान कैसे पढ़ते हैं? उनको कोई कर्म रोके हुए था कि अभी तक वो गुणस्थान क्यों नहीं आ रहे थे? वो कैसे आते हैं, ऊपर के गुणस्थान भाव, कैसे चल रहे हैं? जीव के भाव में शुद्धि आ रही है धीरे धीरे, उस हाँ, हिसाब से सीढ़ी चढ़ रहा है वो। यही यहाँ पर हो रहा है। भावों की जो आपने बोला ना, ज्ञानावरणादि कर्म के कैसे नाश होते हैं, वो कर्म के नाश क्या पैरेलल में है, जो शुद्धि आप कह रहे हो ना। जीव अपने भावों की निरंतर शुद्धि करता जाता है। जब वो शुद्धि उस अवस्था से मैच कर जाती है हम्म। जो कि कर्मों के बंध वाली स्थिति के विपरीत दशा है, कर्म चले जाते हैं। शुद्धि जब तो तक कर्मों का जाना है। जब तक उस लेवल तक की शुद्धि नहीं आएगी, वो कर्म नहीं जाते, उनकी निर्जरा नहीं होती। तब यहाँ जो कैसे? कर्मों की निर्जरा हुई है, उसी योग्य जब भाव तो बने शुद्धि हैं। की जो अल्टीमेट स्थिति है, उसी को हम केवल ज्ञान बोल रहे हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल, तो इसका मतलब बिल्कुल वही पहले बोल रहे शुद्धि हैं। का काम होना है, फिर वो अल्टीमेट आप बोल रहे हो केवल ज्ञान। आप क्यों उसमें टाइम ले क्यों करना चाहते हो? अगर ये बात लिखी कि नहीं, एक मैं तो साथ होते इसलिए, तो होते। मेरे हिसाब से टाइम लैग होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, पर जो पहले मुझे अटपटा लगा कि पहले केवल ज्ञान को बोला आपने और बाद में ज्ञानावर कर्मों का शय का बोला, तो वो मुझे थोड़ा सा एक साथ ही तो बोल समझ रहे नहीं हैं। आया। जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय होता है। कहाँ आगे पीछे कहाँ बता रहा है? एक साथ बता रहा आपने केवल ज्ञान का नाम पहले ले दिया ना साहब। है। आप पहलो, ये आप ऐसा बोलो, ज्ञानावरण कर्मों का जब क्षय होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता चलो देखो, है। आगे की लाइन भी पढ़ते हैं, पर बहुत क्लियर हो जाएगा। एक ही समय में होने वाली इन दो भिन्न द्रव्यों की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करने के लिए शास्त्र में कथन आता है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ये बहुत क्लियर कर दिया है हमने। कर्म का जो जो कथन आएगा, वहां जीव और कर्म का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इस बात को हमें ख्याल में रखना चाहिए, और इसी निर्णय के साथ जीव और कर्म संबंधी कथन का योग्य अर्थ ग्रहण करना चाहिए। बहुत क्लियर कर दिया साहब इसमें, बिल्कुल है सारी स्थिति क्लियर कर दी। ना? देखो, अपन और आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो इस ग्रंथों में जो जो प्रवाह चलता है ना, उस प्रवाह को पूरा पढ़ो, उसके बाद में उसका आपको वो मिलेगा। आगे देखो, और भी आगे क्लियर किया है। जीव के परिणामों का विवेचन करते हुए उन परिणामों के निमित्त से कौन से कर्म बंधते हैं या कौन से कर्मों का बंद होना रुक जाता है, आदि कथन शास्त्र में आता है। वहां कर्म प्रकृति की लंबी सूची लिखने का प्रयोजन नहीं होता, परंतु उस समय के जीव के परिणाम दर्शाना ही उसका हेतु है। समझा? कर्मों की लिस्ट नहीं बता रहे हैं। तो अपन बोल, जैसे मैंने बताया ना, अपन बोले भाई साहब आपने पता नहीं क्या कर दिया, गाड़ी में कितने तरह के सिग्नल आ रहे हैं, एक सीट बेल्ट का आ रहा है, एक उसका आ रहा है, एक ब्रेक का आ रहा है, एक ऑयल का आ रहा है, एक पेट्रोल का आ रहा है, कितने सारे जो सिग्नल आ रहे हैं। इसी की वजह से तो गाड़ी नहीं चल रही। तो गाड़ी सिग्नल की वजह से नहीं चल रही, या उन सिग्नलों को बताने वाली चीजों की कमी के कारण नहीं चल रही कमी के कारण नहीं चल रही। है? तो आप बोलोगे नहीं साहब, वो तो टाइम लैग है और फला है ढिमका है, जो भी है। लेकिन वास्तव में क्या घटित हो रहा है कि वो सिग्नल तो खाली आपको सूचना भर दे रहे हैं कि अभी क्या क्या कमियां हैं, और जैसे ही वो कमी दूर करते वो सिग्नल चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताओ। तो यहाँ उन्होंने इसी बात को जोर दिया, जीव के परिणामों का विवेचन करते हुए उन परिणामों के निमित्त से कौन से कर्म बंधते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मैं कौन से भाव करूंगा तो कौन सा कर्म बंद होगा। ये बोलचाल की भाषा है, लेकिन वास्तव में वो कर्म इतने वो अपनी योग्यता धारण किए हुए हैं, वो परमाणु, कि मेरे कौन से भाव से उन परमाणुओं को कौन सी प्रकृति में कन्वर्ट होना है, ये कर्मों को पता है। पता है इन द सेंस उनमें ऐसी योग्यता है।
है ना, जीव के परिणामों का विवेचन करते हुए उन परिणामों के निमित्त से कौन से कर्म बंधते हैं, या अभी आप एक चीज और पढ़ने वाले हो कि फला फला गुण स्थान में ये कर्म की विच्छित्ति हो जाती है, उनका बंधना बंद हो जाता है। तो कैसे बंद हो गया? क्योंकि जीव उन दशाओं में पहुंच करके वैसे भाव करने से रुक जाता है, इसलिए उन गुण स्थानों में उन कर्मों का बंध होता नहीं। ये अपन अभी पढ़ेंगे। आदि कथन शास्त्र में आता है, वहां कर्म प्रकृति की लंबी सूची लिखने का प्रयोजन नहीं होता। बोलते थे, आप पहले गुण स्थान के अंत में ऐसा ऐसा होता है, ये कर्म बनना बंद हो जाते हैं, अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, ये सब चला जाता है। तो ये उस समय क्या लिखे हैं? उस समय वो कर्मों की सूची बताने की बात नहीं है कि कौन कौन से कर्म जाते हैं जिसे आप याद रखो, याद रखने की बात नहीं है। परंतु उस समय के जीव के परिणाम दर्शाना ही उसका हेतु है। ये उस समय जीव के चूंकि परिणाम ऐसे होते हैं, उन गुण स्थानों की बात करेंगे अपन। पहले गुण स्थान में ये जो है कर्मों का बंध नहीं होना रुक जाता है, चौथे गुण स्थान में ये नहीं रुक जाता है, तो रुक जाने का अर्थ क्या है? वो गुण स्थान उनको अपन ने कर्मों को डरा दिया क्या कि देखो भैया ये चौथा गुण स्थान आ गया, अब आप भाग जाओ। मैं अपने भावों को उस लेवल पर ले जाता हूँ कि उन गुण स्थानों के योग्य जो भाव है वो उनके आते ही उस योग्य कर्म बंधने बंद हो जाते हैं। है ना, उस समय के जीव के परिणाम दर्शाना ही उसके हेतु। 14वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान, उनके माध्यम से क्या बता रहे हैं हम? तो आपको अभी आप गुण स्थानों का जो आप वो देखेंगे परिचय, उसमें लिखा होगा कि दूसरे गुण स्थान के अंदर में क्या क्या कौन कौन सी प्रकृतियां पाई जाती हैं। जैसे अपन ने उस दिन पढ़ा था कि इसमें स्त्री वेद नपुंसक वेद चला जाता है, स्त्री वेद चला जाता है, फिर पुरुष वेद रहता है, फिर ये सब करते हैं। तो वो रहते का अर्थ क्या है? जीव के भाव उस लेवल के होते चले चले जाते हैं, और वो उस परिस्थिति में होने वाले कर्म हटते जाते हैं, मतलब उनका वहां प्रादुर्भाव होगा ही नहीं। तो देखो अभी अपन आगे और पढ़ेंगे तो आपको ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। है ना, ये सिद्धांत तो आप समझ ही गए कि एक ही समय में होने वाली दो भिन्न द्रव्यों की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में कथन आता है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। कर्म का जो जो कथन आएगा वहां जीव और कर्म का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इस बात को हमें ख्याल में रखना चाहिए और इसी निर्णय के साथ जीव और कर्म संबंधी कथन का योग्य अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त होने से पूर्व कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, इसका एक और एग्जांपल आप देते ही हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन जब होता है जीव को, उस समय जो ज्ञान प्रकट होता है उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। बराबर। तो सम्यक दर्शन पहले होता है या सम्यक ज्ञान पहले होता है, ये इसमें इस विवाद में उलझने से अच्छा है कि वो लगभग साथ साथ ही होते हैं। लेकिन कहने में तो यही आता है कि सम्यक दर्शन हुआ और उसके स्वरूप जो ज्ञान प्रकट हुआ वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो इसमें इसी बिल्कुल। थोड़ा तरह सा से करेक्शन, बिल्कुल जी, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। जिस समय जीव को सम्यक दर्शन हुआ उस समय सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। उस समय ज्ञान का प्रवाह निरंतर चल रहा है, लेकिन वही प्रवाह सम्यक दर्शन होते ही उसी प्रवाह को सम्यक कहने लगते हैं। आप समझना बात को। इसलिए वो एक साथ कहा जाता है कि एक साथ होता है। उसका अर्थ क्या है? जैसे बोलते उसमें उदाहरण देते हैं, दीपक के जलते ही उजाला और ताप दोनों प्रकट होते हैं एक साथ। ऐसे ही यहाँ पर है कि मेरा ज्ञान तो निरंतर चल रहा था, लेकिन श्रद्धा खोटी होने के कारण वो ज्ञान जो है सही बात को पकड़ नहीं पा रहा था। और जैसे ही श्रद्धा सही होती है, वही ज्ञान जिसका प्रवाह कभी रुका नहीं, अब से उस ज्ञान को मैं सम्यक ज्ञान कहूंगा, क्योंकि वो सच्ची श्रद्धा के साथ में फ्लो कर रहा है। पहले वो फ्लो मिथ्या ज्ञान था। उसका फ्लो रोका नहीं। नया ज्ञान नहीं प्रकट हुआ कि उस समय प्रकट होने वाला नहीं। उस समय में जो ज्ञान चल रहा था, पहले से ही जो चल रहा था, अब ज्ञान की दशा को सम्यक ज्ञान कहूंगा। ठीक है ना? तो वो इसलिए वो साइमल्टेनियस होता है। उदाहरण दीपक का दिया जाता है उसमें कि जिस तरह दीपक के जलने में उसका जो प्रकाश और ताप एक साथ प्रकट होता है, उसी तरह से
सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही सम्यक ज्ञान की भी उपस्थिति साथ में ही होती। तो सर इसमें भी तो यही हुआ ना केवल ज्ञान के केस में भी, कि जैसे ही ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षय हुआ, हाँ हाँ हाँ, ज्ञान तो पहले से था, अब जो बिल्कुल ज्ञान आ गया वो केवल ज्ञान कहलाएगा। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल। एकदम सही, एकदम सही उसमें कहा। कोई उसमें कोई टाइम लैग नहीं है। भाई हम हमारे जो अभी वो अपन को कैसे शंका हो जाती है, अपन उसको जो व्यवहार है उसमें डाल के देखते हैं साहब कि हमारे अंदर पर आवरण था, वो आवरण हट गया। तो क्या होता है कि उदाहरण दी जाती है, वो जगत वाली जो चीजें हैं उन्हीं की उदाहरण दी जाती है। तो उससे हमको भ्रम हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि भाई वो आवरण हट जाने से वो चीज तो पहले से मौजूद थी, उसका आवरण हटा तो वो प्रकट हुआ। इसका मतलब आवरण पहले हटा और वो चीज बाद में प्रकट हुई, इसलिए भ्रम हो जाता है। क्योंकि उदाहरण जो है वो सब ऐसे क्रूड दिए जाते हैं, लेकिन स्थूल वो स्थूल स्थूल स्थूल, उदाहरण होते हैं। लेकिन वो होता साथ साथ यही उन्होंने चर्चा में जो अपना जो छोटी छोटी किताबें लिखी हैं उनके माध्यम से यही भ्रम दूर करने का प्रयत्न किया। ठीक है लेकिन ललित जी। सर लेकिन लेकिन हाँ सर ललित जी का सर एक प्रश्न और था। ये तो एक था कि भाई टाइमिंग का डिफरेंस, और ये पहले कौन सा होता है बाद में क्या, एक तो ये था। दूसरा उनका ये भी था कि जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि होने के बाद उसको पता लग गया कि मैं अलग हूँ और संसार की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, तो वो सम्यक दृष्टि है, चाहे वो कोई से भी गुण स्थान में हो, चौथे से ऊपर। हम्म, तो उसी के ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि उसके बाद मानते हैं कि चलो कुछ कर्म रह गए, वो तो आएंगे और वो न्यूट्रल रहेगा और वो क्षय होते रहेंगे। तो उनका एक प्रश्न ये था कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही 13वें गुण स्थान के बाद ही क्यों बोलते हैं, और चौथे के बाद ही क्यों नहीं बोल सकते केवल ज्ञान? शायद ये भी एक प्रश्न था। क्या भाई वो प्रश्न है अभी कि चला गया? हाँ, नहीं, मुद्दे से मतलब नहीं था मेरा कि वो शुद्धता आ जाए एक्चुअली। जो कर्म सत्ता में पड़े वो शायद होते रहेंगे। मान लीजिए ज्ञान में शुद्धता वो पूरी आ जाए, वो जैसे चौथे पे तो नहीं आएगी, सातवें या आठवें किसी पे भी आ सकती है। तो शुद्धता आ गई जीव में, और पर और इसका सबका भेद एकदम पक्का उसको हो गया है। धीरे धीरे तो खत्म। हम क्या ठीक है, वो तो अगर हम लगातार हम सुन ही रहे हैं कि भाई ये जब तक गाते अगर नहीं क्षय होगा तब तक हम केवल ज्ञान नहीं बोलते हैं। इसका मतलब एक्चुअली इवन हम ये जानते हैं पूरा सब कुछ कि ये हम पर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा के गुण के बारे में भी हमें पूरी आस्था है और समझ में आ गया है। लेकिन जब तक कर्म सत्ता में है फिर भी एक शायद एक डर बना रहेगा कि ऐसा ना हो कि ये फिर लुढ़क जाए आदमी, ये जीव मतलब लुढ़क जाए वापस मिथ्या में आ जाए, तो ये सब निकल जाए अघातिया कर्म। तभी मैं कहूंगा कि ये केवल ज्ञान हुआ। देखो, चतुर्थ गुण स्थान में जब सम्यक्त होता है तो सम्यक्त होने में कौन क्या उसमें मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है? भेद विज्ञान का। जीव को ये पता लग जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है और कर्मों का स्वरूप क्या है, बाह्य दशाओं का स्वरूप क्या है। ये उसको ज्ञान हो गया। आपने कहा इस ज्ञान के सहारे से उसके जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं वो आते रहें, और वो आते रहेंगे। तो उनके आते रहने से मतलब कर्म तो अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, और वो उसका उदय आता रहता है और वो जीव को केवल ज्ञान हो जाए। ऐसी दशा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि व्यवहार से मैं आपको बताऊंगा कि समस्त कर्मों का एक भी ट्रेस अगर आपके पास है तो केवल ज्ञान नहीं होगा। ये मैंने व्यवहार की तरफ से बताया। ये तो इसका फंडामेंटल अर्थ, रिक्वायरमेंट। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक एक भी मेरा विभाव परिणाम बचा हुआ है, मैं अभी भावों की तरफ से बता रहा हूँ, एक भी विभाव परिणाम मेरी सत्ता में मौजूद है, मेरी स्वभाव में मौजूद है, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। और वो जो कर्म है वो तो खाली उसका सिग्नल है। इसलिए ऊपर ऊपर के जब गुण स्थानों में चढ़ता है जीव, तब अपन बोलते हैं कि अभी उसकी फला फला कर्म चला गया, अर्थात उस कर्म के योग्य जो भाव थे वो भाव अब नहीं रहे। नहीं रहे तो उससे जो करस्पॉन्डिंग कर्म था, जिसका टाइटल कर्मों के रूप में दिया जाता है, भावों का कोई टाइटल नहीं होता। तो भावों का टाइटल देने के लिए, भावों को पहचानने के लिए कर्म रूपी एक टाइटल बनाया गया,
जब मैं कहूं कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, अर्थात मेरे भावों में ऐसी विकृति मौजूद है जिसके करस्पॉन्डिंगली वो ज्ञानावर्ण कर्म आता है। सर उनका एक एक छोटा सा सूक्ष्म डाउट ये है, ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जब हो गया, जब भेद विज्ञान हो गया, तो उसके भाव तो अभी विभाव नहीं रहे, नहीं, मैं अभी शुद्ध उसी की भाव तो हो बात गए। कर। वो उसको उसको ये ज्ञान हो गया कि ये मैं पर है, ये स्वभाव है। तो जो देखो, आत्म सत्ता में पड़े हुए हैं, जो जो कर्म पड़े हुए हैं, क्या वो उसके उनके विभावों का रिप्रेजेंटेशन है? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। देखो, मैं आपको वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम्म, अभी आपने इतना जान लिया कि वो मैं वो नहीं हूँ और अब मैं ये हूँ, इतना आपने जान लिया। जी लेकिन आपके जो परिणाम, जो केवल ज्ञान के जो परिणाम होते हैं, वहां तक अभी आप नहीं पहुंचे। आपको, आपका लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? कि मेरा जो स्वभाव है उस स्वभाव में पहुंच जाऊं, अर्थात स्वभाव किसी भी कर्मों से या किसी भी विभाव भाव से ओतप्रोत नहीं होता। उस जी दशा तक पहुंच जाएंगे आप तो केवल ज्ञान होगा। उस जी दशा को पहुंचने से पहले जो जो मंजिलें आएंगी उनको मैं आपको टाइटल दे रहा हूँ कि भाई साहब, अभी आप इस लेवल से ऊपर पहुंचे हो, अभी इतने लेवल बाकी हैं। भावों की अपेक्षा से बता रहा हूँ, हम्म, तो वो और भावों की इसके लिए अपेक्षा से। हाँ, और बोलिए। इसके लिए हमें केवल ज्ञान का स्वरूप भी समझना पड़ेगा, क्योंकि केवल ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान से कंपेयर नहीं कर सकते। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान से तो बहुत गुना अच्छा है, हम्म, लेकिन केवल ज्ञान के मुकाबले अभी भी काफी कमजोर है। बहुत बिल्कुल सही। और अ, जैसे आप रामचंद्र जी का उदाहरण देते ही हैं कि सम्यक ज्ञानी थे, लेकिन व्यवहार से वो देखे जाते थे विलाप भी करते हुए सीता के वियोग में, या चारित्र लक्ष्मण के वियोग में। चारित्र की कमी थी। तो बहुत सूक्ष्मता चाहिए, बहुत अत्यंत सूक्ष्मता चाहिए। और ये शुरुआत है, उससे पहले तो शुरुआत ही नहीं है। ये तो चौथा गुण स्थान तो पहली सीढ़ी है, और सम्यक ज्ञान तो बहुत ऊंची अवस्था है। तो शुरुआत सही है, लेकिन उसको केवल ज्ञान बोलना, केवल ज्ञान का तो मतलब है तीन लोग आगे के और तीन लोग पीछे के स्पष्ट दिखाई देते हैं, नॉट अपने सभी पूरे संसार के, पूरे लोक के। तो वो एक बहुत उत्कृष्ट अवस्था है, मतलब उसका कल्पना चतुर्थ गुण स्थान में नहीं की जा सकती। नहीं नहीं, देखो, मैं तो सीधे सीधे आपको केवल बता रहा केवल ज्ञान में, ज्ञान का मतलब है स्वभाव। जिस समय केवल स्वभाव रह जाता है वो केवल ज्ञान है। और उस समय विभाव शून्य होना चाहिए। हमें केवल भेद विज्ञान का होने से हम विभाव, हम समझ रहे हैं ये स्वभाव और विभाव है, लेकिन विभाव जीरो नहीं हुआ है। उस समय बिल्कुल सही। जब केवल ज्ञान मतलब केवल स्वभाव रह जाएगा, विभाव जीरो हो जाएगा, उस समय की अवस्था को केवल ज्ञान कहेंगे। हूँ। देखो, वैसे आपने बहुत अगर बढ़िया। बहुत सही विभाग बात कही जीरो है। हो जाए, विभाग जीरो हो जाए, और लेकिन कर्म की सत्ता अभी बची है। वो अभी छह चल रहा है उनका, क्योंकि वो तो अपने काल से आएंगे और छह में आएंगी, और छह पे खत्म देखो, हो। एक एक चीज आप अगर भूल हमारे कर रहे विभाव हो। पहले आ जाए तो हम, तो क्या हम कहेंगे कि या विभाव आ ही नहीं सकता। जब तक कि ये पूरा शाइन हो जाए तब तक वो अवस्था हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि विभाव नहीं, की एक अवस्था एक यहाँ आएगा मैं ही बोलना नहीं। एक मैं बोलना चाहता था यहाँ पर। बोलिए। तो ये जो, जब ये हम बोलते हैं कि तीनों लोग आगे का तीनों लोग पीछे का उनको दिखता है ना, ये उनका एडजेक्टिव है, उनका भाव नहीं है उनका देखने का। वो तो जब उनसे पूछा जाता है तो भाण उनके उससे निकल जाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन वो उसमें ना उनका इंटरेस्ट है, ना उसके लिए उन्होंने ज्ञान पाया है। उनका ज्ञान तो केवल स्वभाव में रहने के लिए ही पाया है केवल। वो तो उसके बाई प्रोडक्ट है, आप सही कह रहे हो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। अरे बोलिए सर, आप भी बोलिए। मैं तो ये कह रहा था, भगवान महावीर को सिंह की पर्याय में जो है केवल वो हुआ था समय दर्शन, और कितने भव लग गए उनको जो है केवल ज्ञान प्राप्त करने में। बिल्कुल तो सर, आप हाँ, एकदम सही बात। एकदम सही है, चतुर्थ गुण स्थान में उनको पता लग गया कि मैं कौन हूँ। फिर भी केवल ज्ञान की दशा आने के बाद, आने तक कितने भाव बीच में गए। लगे बीच में, वे एक उस भव की बात नहीं है। बहुत बढ़िया तो आपने बात कही है। तो कल अपन देखो, ये बहुत अच्छा अपना जो डिस्कशन शुरू हुआ है, अगर ये क्लियर हो गया तो हमको ये सिद्धांत वास्तव में सही समझ में आ गया, ऐसा कहा जाएगा। तो कल अपन, अभी समय हो गया, कल अपन इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और हो सकता है तब तक या तो हमारे विकल्प ही चले जाएं, और रहेंगे तो अपन उसकी चर्चा जरूर करेंगे।
अच्छा। ये भी ज्ञानावरण कर्म का असर है कि वो पूरा चयन नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं होता है, कई बार बहुत चीजें लौट के आती हैं जो हमने पहले समझ चुके थे, वो कई बार हमको खुद ही अपने को डाउट आ जाता है। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो जूम का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया था, कल मैंने उसको भर दिया है फिर से, करीब 14-15 हजार के करीब खर्चा आया है। तो इसमें अगर हम लोग 1-1 हजार रुपये देंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक। 1-1 हजार देंगे तो इसी ग्रुप से पूरा हो जाएगा, अगर ये और ग्रुप से लेना है तो थोड़ा कम कर लेंगे। नहीं नहीं, 1-1 हजार रुपए दे देंगे सर। आप और अगर किसी बचेगा तो वो अगले साल काम आएगा। वो ठीक है। वो बाकी अगर कंट्रीब्यूशन किसी से आता है तो अगले साल काम आ जाएगा, मगर हम वो सब हमको लोग बिना लगेगा। विकल्प के 1-1 हजार रुपए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये मेरा मेरा जो नंबर है, मैं अभी इसमें ग्रुप में डाल दूंगा, उस पर आप डाल देंगे तो वो उसमें आपका मुझे मिल जाएगा। ठीक है सर, भेज दीजिए। चलिए साहब, समय हो गया जिनवाणी स्तुति करने के लिए। प्रथम नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर भास में को भानु सिंह खानी है। केहू द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती तो है जो दिन रहे तेरी शरण गए सो पावे सो चैन। या वाणी के ज्ञान से तू जैनो का लो तो वाणी मस्तक धरो सदा देती हूँ दो सदा देती हूँ। वाणी माता की जय। जय।